हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोर्थ लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लेक्चर 3 तक नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एल्केन्स कर लिया है। हमने कल ब्रांच्ड एल्केन्स के सारे रूल्स कर लिए थे, जो एक बार को अपन रूल्स रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन एक लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे हम लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करेंगे और फिर तीसरे स्टेप के अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन के नाम लिखने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो साइड चेन्स है उनका नाम लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा जाएगा और फिर लॉन्गेस्ट चेन का रूट लिखा जाएगा और फिर सफिक्स लिखा जाएगा इन। जो हमने कल नहीं पढ़ा था वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमने लास्ट क्लास में क्या नहीं पढ़ा था? हमने नहीं पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या नहीं पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं पढ़ा था, वो हमें आज पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें खुद में ब्रांचिंग होती है उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो खुद अलग से नाम डिजर्व करता है उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। हमने कल की क्लास में ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बेसिक पुराने नाम भी पढ़े थे, जैसे आइसोप्रोपाइल पढ़ा था। आइसोप्रोपाइल एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और टर्शियरी ब्यूटाइल पढ़ा था, वो भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और उनके नाम लिखना आज हम सीखेंगे और उसका एक अलग से रूल बुक है। ठीक है, उसका भी वैसा ही रूल बुक है ऐसा एल्केन्स का था कि आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे, आप पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर लॉन्गेस्ट चेन के रूट का नाम लिखेंगे। एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न के रूल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में लगते हैं। अब एक बार को एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। भाई हमने क्या बोला? एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये यहां पर एक कार्बन से कनेक्टेड है जो कार्बन पेरेंट चेन इंडिकेट कर रहा है। ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सब्स्टिट्यूएंट है और आप इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने की कोशिश कर रहे हो। यदि सिर्फ इसके बात करें तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं और पहले नॉमेनक्लेचर में लिखते भी थे। जब तक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नेम नहीं था तब तक इसको अपन आइसोप्रोपाइल ही लिखते थे, पर जब से इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग आई है तब से हमने इसको आइसोप्रोपाइल लिखना बंद कर दिया है। अब कैसे लिखते हैं, इसका रूल्स क्या है, जरा वो देखते हैं। सबसे पहला रूल है कि जो भी कोई कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड है उसको नंबर 1 लिखा जाएगा। जो भी कोई कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड है उसको नंबर 1 लिखा जाएगा। मतलब अभी हमने नाम एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखा था ऐसा कि जिसको अपन ने आइसोप्रोपाइल बोला। यहां पर ये कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन पेरेंट चेन में जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड है तो इसको लिखेंगे नंबर 1। मिशन 1 कंप्लीट, स्टेप 1 हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन 1 इंडिकेटेड इन प्रीवियस स्टेप। तो ये प्रीवियस स्टेप था, इसमें नंबर 1 कार्बन ये था, इससे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ गई? लॉन्गेस्ट चेन आ गई ये वाली। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन 1 इंडिकेटेड इन प्रीवियस स्टेप्स। मतलब हमें लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करना है और कहां से नंबर चालू करना है? नंबर 1 कार्बन से, जो हमने पिछले वाले स्टेप्स के अंदर डिस्कस किया। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, अब राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन विच साइड ब्रांचेस ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन फॉलोड बाय रूट फॉलोड बाय आई। मतलब सबसे पहले ब्रांचेस लिखनी है इसकी,
अब इसकी ब्रांच कौन सी है? इसकी ब्रांच है ये वाली, जो भी अपन ने पिंक से इंडिकेट की ना, ये वाली ब्रांच है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ये एक कार्बन की है तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। चलिए 1 मिथाइल, उसके बाद में फॉलोड बाय रूट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन 2 की है तो इसका रूट हो जाएगा एथ, फॉलोड बाय आइन। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल या मिथाइल इथाइल। देखिए 1 नंबर अपन को बार बार इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको अपन मिथाइल इथाइल लिख सकते, 1 मिथाइल इथाइल लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? मिथाइल इथाइल लिख सकते हैं। हमारे पास और एक कंपाउंड आया, हमने कहा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ऐसा, और यहां पे ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, और इस कार्बन को अपन ने बोला कि ये वाला कार्बन पेरेंट चेन है। मतलब पेरेंट चेन से क्या मतलब है कि इस कार्बन के लेफ्ट में और बहुत सारे कार्बन होंगे और इसके राइट में भी बहुत सारे कार्बन होंगे, कि किसी भी तरीके से लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं बन सकता। अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा? ये वाला कार्बन जो कि पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन। अभी हर तरफ चेन बराबर है, इसको नंबर 2 नाम क्या होगा? 1-1 पोजीशन के ऊपर 2 बार मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ये नाम हो जाएगा। या फिर 1 इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा डाई मिथाइल इथाइल। हमने कहा हमारे पास एक और कंपाउंड, एक और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा है, और ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन पेरेंट चेन का है, ठीक है। अब इस वाले में नंबर 1 कार्बन ये वाला, क्यों? क्योंकि ये पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, और अब इसका नाम क्या आएगा? 1,2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। क्या आएगा? 1,2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल इसका नाम आएगा। आई होप ये चीज समझिए आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखने के तरीके हैं, रूल्स हैं। अपन अब बात करते हैं और क्या रूल्स हैं। यदि हमारे पास एक पूरा कंपाउंड है, भाई हमने कहा हमारे पास में ये एक ऐसा कंपाउंड है और इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये सादा सब्स्टिट्यूएंट है और 2 सादा सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए, एक और बना लेते हैं। हमने कहा हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आसान था, दिख ही रहा है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब यदि लॉन्गेस्ट चेन मिल गई है तो फिर सेकंड स्टेप क्या किया जाएगा? ये नंबरिंग की जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग हो गई। इसके बाद में क्या लिखा जाएगा? नाम। ये एक इथाइल ग्रुप है, ये एक इथाइल ग्रुप है, तो ये लिखा जाएगा 3 4। क्या लिखा जाएगा? 3 4 डाई इथाइल। अब इसका क्या नाम लिखा जाएगा? ये वाला कार्बन नंबर 1 है, ये वाला कार्बन नंबर 2 है, तो इसका नाम लिखा जाएगा 5 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल नॉनेन। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अपन ने किस में लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है। किसमें लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है। अब एक और नाम लिखते हैं। देखिए पहला वाला पॉइंट, इसमें 5th पॉइंट का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट, भाई हमने कहा हमारे पास एक कंपाउंड है, जो कंपाउंड ऐसा है, इसमें हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की बात है। देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना रिलेटिवली इजी है। आपने ये कहा कि ये वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये आपको दिखने लगा था अभी तक, ठीक है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन में हमने क्या किया? नंबरिंग की।
नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये नंबरिंग कैसे की, ये की मिनिमम लोकेंट रूल के हिसाब से। कैसे की, मिनिमम लोकेंट रूल के हिसाब से। तो मिनिमम लोकेंट रूल के हिसाब से नंबरिंग आ गई। अब थर्ड पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर लिखा है इथाइल। और फोर्थ पोजीशन पे क्या लिखा है जरा देखें, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, 2 मिथाइल लगे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल इथाइल। अभी अपन ने 2 मिनट पहले किया है, ये रहा। ठीक है, तो अभी इसका नाम, अब ध्यान से देखिए, ये नाम डी से चालू हो रहा है। यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डाई ट्राई आएगा तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा। तो अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 डाइमिथाइल इथाइल, 3 इथाइल नॉनेन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, वो डी से चालू हो रहा है। बिना नाम लिखे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं समझता है, इसीलिए सबसे पहली हैबिट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने की लगाइए। समझ में आ गया? और केस देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है ऐसा, ठीक है, और लेट्स से ये ऐसा है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना बहुत मेहनत का काम नहीं होता, बस ऑब्जर्वेशन की बात है। आपको दिख जाएगा कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, बढ़िया किया। अब नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नाम लिख दिया गया, नंबरिंग कर दी गई। अब मुझे क्या दिख रहा है, 6 पर लिखा है इथाइल, ये समझ में आ रहा है। 5 पर क्या है, अब फिर से कॉम्प्लेक्स नेम है, तो ये 1 ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल इथाइल। और अब ये जो है इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा डाइमिथाइल इथाइल। क्या नाम होगा, डाइमिथाइल इथाइल। अभी 4 के ऊपर ये डी है, ये एम है, ये ई है, तो 4 4 2 बार एक ही ग्रुप लगा हुआ है। और अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया है, तो जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आता है तो अपन प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं उसके साथ में, बिस। क्या यूज करते हैं, बिस। तो अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 4 बिस डाइमिथाइल इथाइल। अब 6 पर है इथाइल, 5 पर 1 मिथाइल इथाइल डेकेड, ये इसका यूपीएसी नहीं होगा। हमने बिस क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहा था, इसीलिए अपन ने बिस यूज किया। यदि 3 बार आता तो ट्रेस यूज कर लेते, एक वो भी करके देख लेते हैं। भाई हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसा है, ठीक है। पूरा कंपाउंड ही कॉम्प्लेक्स नेमिंग में लिखा हुआ है। अब यदि इसका नाम लिखना चाहें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना इज रिलेटिवली इजी। ये वाली चेन लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। और अब यदि इसके नाम की बात करें, नंबरिंग की बात करें, तो देखिए नंबरिंग, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10। एक तरफ से ये नंबरिंग आएगी, दूसरी तरफ से
1 2 3 4। यहां पे इस वाले नंबरिंग में 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, येलो वाले नंबरिंग में 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए मिनिमम लोकेंट येलो वाली नंबरिंग ही फॉलो कर रहेगी। अब क्या हो जाएगा, तो येलो वाली नंबरिंग पूरी कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। व्हाइट वाली नंबरिंग वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि आपने मिनिमम लोकेंट लगा के देखा, 4 और 4 के बाद में जब व्हाइट वाली नंबरिंग की तो 4 5 5 आया, और जब येलो वाली नंबरिंग की तो 4 4 5 आया, विच इज 4 4 5 इज मिनिमम लोकेंट, ये नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? तो अभी क्या हो जाएगा, नंबरिंग आ गई। अभी यदि सोचें ये वाला ग्रुप कैसा है, ये वाला ग्रुप है डाइमिथाइल इथाइल। क्या है ये ग्रुप? ये है डाइमिथाइल इथाइल, और ये कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 5 ट्रिस डाइमिथाइल इथाइल। और क्या आया? 1 2 3 4, 4 बार, मतलब कौन कौन सी लोकेशन पर? 5 6 6 7। इस पर क्या लिखा है? ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप है मिथाइल इथाइल। तो इसका क्या हो जाएगा 5 6 6 7 टेट्राकिस, क्योंकि 4 बार है, मिथाइल इथाइल डेकेन। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ में नाम आ गया है, जहां पर आपने वेरिएबल नंबर को भी इंडिकेट किया है कि भाई 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया, तो आप क्या क्या लिखेंगे, ये भी चीज आपने इंडिकेट की है। आई होप आपको ये समझाए। आप चाहे एक और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं, यह आखिरी केस है। इसमें हमने ऐसा बना लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। ये लीजिए, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की बात है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की बात है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आसान था, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब नंबरिंग की बात है, नंबरिंग कहां से होगी? ये वाला कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, यदि यहां से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आता, 6 7 8 9 10 11। अब 5 पर ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होगा? तो ये जो कार्बन है रूल नंबर 1 के हिसाब से, जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो नंबर 1 कार्बन है। मतलब ये वाला कार्बन हो गया नंबर 1, फिर लॉन्गेस्ट चेन नंबर 2, नंबर 3। फिर से देखिए, नंबर 2 नंबर 3 यहां भी लिख सकते थे, पर इस तरफ वाले के अंदर ब्रांचेस ज्यादा हैं। जो एल्केन्स के नेम है, जो एल्केन के नाम लिखने के रूल थे, वो नाम लिखने के रूल अभी भी काम आएंगे, आप उनको गायब नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, 5th पोजीशन के ऊपर नाम है इस कंपाउंड का। देखिए 1 पे इथाइल लगा है, 1 इथाइल, 1 और 2 पर मिथाइल लगा है, 1 2 डाइमिथाइल। जब ब्रैकेट के अंदर नाम लिख रहे हैं तो ये डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नाम नहीं आता है। ब्रैकेट के बाहर जब कंपेयर करते हैं, मतलब ब्रैकेट के बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर जब कंपेयर करते हैं, तो ये डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। तभी अपन सिर्फ ब्रैकेट में कंपेयर कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, और डाई ब्रैकेट के अंदर मिथाइल के नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 1 इथाइल 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये इसका पूरा नाम हो गया। और ये हो गया अनडेकेन। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। तो जब से कॉम्प्लेक्स नेमिंग आई है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो क्या है,
हमारे पास उसका एक सेट ऑफ रूल है, उस सेट ऑफ रूल को हम लोग यूज करते हैं। उस सेट ऑफ रूल के अंदर सबसे पहला पॉइंट, जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो वाला कार्बन नंबर 1 है। जो कार्बन नंबर 1 है वहीं से अपन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, वहीं से अपन लोग लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करेंगे और फिर हम सबसे पहले जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस का नाम लिखेंगे और फिर लॉन्गेस्ट चेन का जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है उससे रूट निकाल लेंगे और बाद में YL कर देंगे। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग के बाद क्या आता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम के बाद आता है एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर। किसका नॉमेनक्लेचर आता है? एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर आता है। एल्कीन्स क्या होते हैं? देखिए, एल्कीन्स जरा डिस्कस करते हैं। एल्कीन्स है जिसके अंदर 1 और मोर डबल बॉन्ड है। ठीक है, और एल्काइंस क्या है? क्योंकि दोनों के लिए रूल्स नियरली सेम ही है इसीलिए एक साथ ही कर लेंगे। इसमें 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड आता है, मतलब ये दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ये दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ये हमने पढ़ा है अनसैचुरेशन, लेक्चर 1 के अंदर अपन ने ये सब कुछ पढ़ा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है, अनसैचुरेशन क्या होता है, अपन ने पढ़ लिया। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस का नाम पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे एल्कीन्स के यदि जनरल फॉर्मूला की बात करें तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CnH2n। इसका मतलब है इसमें एक डबल बॉन्ड है। और यदि अपन एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? CnH2n -2। इसका मतलब है कि एक ट्रिपल बॉन्ड इस कंपाउंड में है। अब जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ही H माइनस हो जाएंगे, मतलब विद एवरी 1 डबल बॉन्ड 2 H माइनस हो जाएंगे। और यहां पे इतने ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से आप 4 H माइनस करेंगे एंड सो ऑन। क्या ये चीज समझ में आ गई है? बेसिक एल्कीन्स क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है। अब रूल सेट क्या है? देखिए, जितना भी हम अपन लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना, उस नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एल्केन्स का नेम है। क्योंकि एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर बेसिक ग्राउंड रूल सेट करता है कि भाई ये बात करनी है। यहां पर भी वही बातें करने की, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, नंबरिंग करनी है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। वो थोड़ा थोड़ा चेंज अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो पहला पॉइंट क्या है एल्कीन्स की नेमिंग के अंदर, मतलब जो हल्का सा चेंज है वो क्या है, जरा वो देख लेते हैं। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेलेक्ट। देखिए, अब लॉन्गेस्ट चेन जो है ना वो थोड़ा सा रूल चेंज है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन containing maximum number of double bond and triple bond। मतलब जैसे पिछली बार क्या था कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी पर आपको कार्बन नंबर को एम्फसाइज करना था, यहां पे आपको कार्बन नंबर के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी एम्फसाइज करना होगा कि भाई चाहे कार्बन सैक्रिफाइस हो जाए पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सैक्रिफाइस नहीं होने चाहिए, उनका नंबर ज्यादा से ज्यादा ही आना चाहिए। ठीक है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंड, अब नंबरिंग की बात आएगी। लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई हो गई, सेलेक्ट हो गई, नंबर longest chain so that double bond or triple bond gets minimum locant
गेट्स मिनिमम लोकेंट, मतलब अब जो पहले साइड ब्रांचेस को मिनिमम लोकेंट था, अब साइड ब्रांचेस से हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, उनको मिनिमम लोकेंट मिलना चाहिए। यदि उनको मिनिमम लोकेंट मिल रहा है तो बात सही है। तीसरा, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स सेम नंबर from either side, then give minimum number to substituents। यदि दोनों तरफ से नंबर करने पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही नंबर आएगा तो उस तरफ से नंबर किया जाए जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। चौथा, राइट नेम इन विच substituents are written in alphabetical order। Substituents are written in alphabetical order followed by root, followed by सफिक्स। इन यूज किया जाता है एल्कीन के लिए, और आइन ये यूज किया जाता है एल्काइन के लिए। और ये दोनों होंगे तो उसके अंदर एक आध रूल का और चेंज आएगा, वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। रूल का चेंज नहीं आएगा, मतलब एक आध रूल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, वो भी अपन बात करेंगे आज ही। पहले कुछ कंपाउंड का नाम लिख के देखते हैं, बेसिक नाम लिख के देखते हैं। भाई हमारे पास में एक कंपाउंड है ऐसा, अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा? भाई एक ही चेन है, बहुत दिक्कत है नहीं। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, इसको मिनिमम नंबर मिले, मतलब ये नंबरिंग यहां से चालू हो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1इन या हेक्सीन। ये लोकेंट है, लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड है, वो भी इंडिकेट करना होता है। क्या है ये? लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड है, वो भी आपको इंडिकेट करना होता है। ठीक है, आपने कहा आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और अभी यहां से लिखा 1 2 3 4, 1 2 3, बढ़िया है, मतलब डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, इसीलिए अपन नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। अभी अपन ने क्या किया? पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे, और कोई सब्स्टिट्यूएंट इस चेन में नहीं है, तो उसके बाद अपन ने इसका रूट लिखा जो है हेप्ट, और फिर 3इन, क्योंकि थर्ड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है। ये इस कंपाउंड का यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया। और देख लेते हैं, हमारे पास में ये कंपाउंड है और यहां पे लेट्स से ये इथाइल है, एक मिथाइल लगा देते हैं। अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए फिर से भाई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियर ही है भाई, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में नंबर 1 कार्बन कहां से आएगा? नंबर 1 कार्बन आएगा राइट से। राइट से क्यों आएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट्स का वैल्यू नहीं है। तो यदि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए तो ये आ जाएगा 1 2
3 4 5 6 7, ये नंबरिंग आ जाएगी। और इस नंबरिंग के बाद में अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। 5 पर क्या है, इथाइल है, 5 इथाइल, 5 मिथाइल, हेप्ट, 2 ईन। क्या ये क्लियर है? और करके देख लेते हैं। अब मल्टीपल डबल बॉन्ड लगाते हैं। ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन आपको अभी तक समझ में आ गई है कि लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग करेंगे। ये वाला कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। अब लॉन्गेस्ट चेन पे नंबरिंग भी हो गई, लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिल गई। अब पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो 6 पर है मिथाइल। चलिए एक काम और हो गया कि 6 पर मिथाइल है। अब क्या लिखेंगे 6 पर मिथाइल के बाद में, 6 मिथाइल ऑक्ट, क्योंकि 8 कार्बन का रूट आएगा, ऑक्ट 1 4 डाइईन। और आपको ये वाले नंबर भी इंडिकेट करके बताने होते हैं। देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंट आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। यदि आप वो इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो नाम नहीं लिख रहे, नाम सही नहीं है। यदि नाम सही लिखना है तो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लोकेंट भी इंडिकेट करने पड़ेंगे। लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली। ये लॉन्गेस्ट चेन है। क्यों? क्योंकि यदि आप हॉरिजॉन्टल जाते तो आपको एक ही डबल बॉन्ड आता, आप कर्व्ड गए तो आपको 2 डबल बॉन्ड आए। और कार्बन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। तो अभी इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। हमने यहीं से नंबरिंग क्यों चालू की? क्योंकि यहां पर देखिए नंबरिंग करते दोनों तरफ से सेम लोकेंट आ रहे थे डबल बॉन्ड। यहां से करते तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 और 5 आते। यहां से क्या तो भी 1 और 5 आए। तो अब हमारा काम है सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम लोकेंट देने का, जो यहां से 1 2 आ रहा है और यहां से 1 2 3 आता है। अभी नाम लिखें 1 2 3 4। 4 पर है ब्यूटाइल, 2 पर है मिथाइल, हेक्स, 2 5 डाइईन। ये इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम है, ठीक है। कुछ समझ में आने लगा है? एक और नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये आखिरी कंपाउंड है जो अपन सिंपल डबल बॉन्ड में लिख रहे हैं। फिर अपन ट्रिपल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल देखेंगे। इस कंपाउंड में क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन वो वाली है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में आ रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए। नंबरिंग करें। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है पूरा का पूरा। अब यदि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट से आएगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से आएगा? इसका नाम आएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम आ जाएगा 2 पे, ब्रैकेट के अंदर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, अभी अपन ने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में 3 पे है इथाइल, 2 पर है मिथाइल, हेक्साइल, ब्यूट, 1 3 डाइन। ब्यूट या ब्यूटा वो भी लिख सकते हैं। देखिए हमें ना
जब भी कभी नाम लिखना होता है तो हमें थोड़ा सा रूल्स सही से लगाना आना चाहिए, और इसके लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए। प्लीज रूल्स याद करिए, बिना रूल्स याद किए नॉमेनक्लेचर का कोई मतलब नहीं होता है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप इंस्टेंटेनियसली आंसर बना लेंगे तो नहीं बनता है, और ऑप्शन देख के करने वाली अप्रोच भी गलत होती है, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन यही आता है ना कि कौन सा नाम गलत है, तो मतलब क्वेश्चन ही ये आता है कि किसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली होती है। ये एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर है। अब बात करते हैं एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर की, कि भाई एल्काइंस का नाम कैसे लिखा जाएगा। हमारे पास है ये कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड है ये, मतलब एल्काइन है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटुआइन। एक और नाम लिख लेते हैं सिर्फ मन की शांति के लिए, क्योंकि अभी जो पढ़ा है एग्जैक्ट सेम ही चीज है। भाई ट्रिपल बॉन्ड पर नंबर कम मिलना चाहिए, ओहो गड़बड़ हो गई, ये वाला कार्बन नहीं हो सकता। ये कार्बन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे वरना, तो इसी पे लगा लेते हैं, हमारे को क्या है, इज्जत की बात थोड़ी ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेप्ट 1 4 डाइआइन। सिंपल। जो एल्कीन्स के रूल थे सेम रूल्स एल्काइन के लगेंगे, सेम मेथड एल्काइन के लिए लगेगा। सेलेक्ट द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स, कार्बन की वैल्यूज नहीं है, आप उसके बाद आप घुमाते रहिए। आपने कहा आपके पास ये कंपाउंड है, लेट्स से ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए ड्राइंग ये गलत है, आपको एक और चीज क्लियर कर देते हैं, ये ड्राइंग गलत है, पर अभी हम लोग बॉन्ड लाइन बना रहे हैं और वो ऐसे ही बना रहे होते हैं, इसलिए लिखा है। क्यों गलत है, क्योंकि ये वाले कार्बन दोनों प्लेनर होते तो ये पूरा का पूरा लीनियर हो जाता, पर ठीक है हमने यहां पर कुछ और ग्रुप्स लगा दिया। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट है यही वाला। लॉन्गेस्ट वाले के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ये ही है। फिर से बोल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड के कारण ये वाला कार्बन लीनियर हो जाएगा, ये वाला कार्बन लीनियर हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक पॉइंट टेट्राहेड्रल होगा और बाकी सब कुछ ऐसे लीनियर की तरह उसके ऊपर आ रहे होंगे। तो ये जिगजैग बनाना आर्टिस्टिक रीजन है रादर देन लॉजिकल रीजन। अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग कर लें कहीं से भी, 1 1 2 3 4 5, क्या नाम आ गया इसका। अभी 3 पर 1 2 3 4 ब्यूटाइल है और 1 2 3 4 5 पेंटाइल है, तो 3 ब्यूटाइल 3 पेंटाइल पेंट 1 4 डाइआइन, ये इसका यूपीएससी नेम है। अब मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहे तो क्या होगा, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी तो रह सकते हैं, तो फिर आप सेम वही नंबर का रूल फॉलो करेंगे जैसा आप पहले कर रहे थे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इफ बोथ double bond and triple bond are present, then proceed as usual as done in alkenes or alkynes, as done in alkenes and alkynes without any discrimination। भाई हमें फर्क नहीं पड़ता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। हमारा कंसेप्ट वही है कि भाई मल्टीपल बॉन्ड को एक साथ लिखने का है, खत्म बात।
बस यहां पे जो सफिक्स होगा वो इन आइन होगा, दोनों के लोकेंट इंडिकेट किए जाएंगे। एंड इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स सेम नंबर फ्रॉम आइदर साइड and all other locants are same, then only double bond gets higher preference. ये रूल जरा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2 इन 3 आइन। और ये जो इन और आइन है ये भी कैसे आए, ये दोनों भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही आए हैं, ये दोनों भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही आए हैं। आपने लिखा, मान लेते हैं कि अब ये कंपाउंड है ऐसा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। देखिए यदि नाम नंबर लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 और सेम लोकेंट आएंगे जो ट्रिपल बॉन्ड से चालू करेंगे। तो यहां पर कोई प्रेफरेंस नहीं थी क्योंकि यहां पे लोकेंट नंबर अलग अलग थे, तो जो मिनिमम लोकेंट था उसको प्रेफरेंस मिल गई। यहां पे लोकेंट नंबर सेम है, तो इस वाले केस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन 5 आइन। पर मान लो ऐसा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, पर लोकेंट अलग है। यदि यहां से नंबर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 है, और यदि यहां से नंबर करते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर 2 है। लोकेंट अलग है, ये मिनिमम लोकेंट पे है तो इसी को प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्स 4 इन 1 आइन। देखिए ये वाला पॉइंट यूज करते वक्त हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम लोकेंट मिल रहे हैं। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम लोकेंट नहीं मिल रहे हैं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है, ओनली इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स सेम लोकेंट and rest everything is same, तो ही ये रूल अप्लाई करना है, वरना ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जिसको मिनिमम नंबर मिल रहा है उसको लेके आगे बढ़ जाने का है। ये एल्कीन्स की और एल्केन्स की, ये एल्कीन्स एल्काइंस एल्केन्स की नेमिंग हो गई, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। इस लेक्चर के नोट्स भी हम अपलोड करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। प्लीज नोट्स बनाइएगा, ये सारे क्वेश्चंस वापस से प्रैक्टिस करिएगा। हमने जो भी कुछ पढ़ा है क्लास में उसको याद रखने की कोशिश करिएगा। बिना याद किए आपको ऑर्गेनिक समझने में प्रॉब्लम आएगी, नॉमेनक्लेचर करने में प्रॉब्लम आएगी। पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, ये 3 चीजें ही हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप्स। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स, उनके साथ में क्या क्या नाम लिखा जाएगा वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।